इमेजिन करो तुम किसी रैंडम बेस में जा रहे हो और तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होता है। ये इंसिडेंट होने से पहले मैं स्पॉन पे गया था और तभी से मुझे ये बेस मिला था। आई थिंक हमें लेफ्ट में जाना चाहिए। आई मीन ये स्केरी तो था। इतने सारे शेल्कर बॉक्स देखने के बाद मेरा दिमाग हिल गया था, पर इसके बाद जो चीज मैं देखता हूँ कुछ क्रेजी नहीं था, है ना? पर ये क्लिप को जब मैं दोबारा देखता हूँ तब मुझे समझ आता है कि रोम रोम एसएमपी के नीचे तो कोई बेड रॉक ही नहीं था। कुछ देर बेस में घूमने के बाद मैं थोड़े से शेल्कर कलेक्ट करता हूँ और वहां से निकल जाता हूँ। मैं अपने बेस की तरफ जा रहा होता हूँ तभी मुझे एक प्लेयर, या तो कह सकते हो मुझे अपना एक दोस्त मिल जाता है। हेलो। एक मिनट, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? नहीं भाई नहीं, तू हकीकत में ये देख। भाई अब है, हम लोग 1.5 साल बाद मिल रहे हैं। पता है भाई, मैं इतना एक्साइटेड था, मैं वहां से एकदम पुर कर गया हूँ तेरे पास। लिटिल और मैं थोड़ी सी बातचीत करते हैं। लिटिल का काम था कि उसको मिलना था नीवे से, तो हम दोनों नीवे के पास जाते और वहां पे जाके हमें पता लगता है कि एक रैंडम प्लेयर ने हमारे सर्वर की आईपी लीक कर दी, जिसकी वजह से हमारे सर्वर में थाउजेंड्स ऑफ प्लेयर आ चुके थे। अगर हमें 1000 प्लेयर से लड़ना है तो मुझे पता है कि हमें आर्मर कहाँ से मिलेगा।
अभी तक जो भी मेरे साथ हुआ था वो काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता, राइट? जब मुझे लगा सब नॉर्मल हो चुका था तभी दो प्लेयर आते और इनके आर्मर देख के मुझे ये तो लग रहा था कि ये सिक्योरिटी थी। कुछ देर भागने के बाद ये दोनों प्लेयर्स मुझे पकड़ लेते और मुझे पकड़ने के बाद जेल में डाल देते। पर एक चीज मुझे अंदर से खा रही थी कि जब भी मैं इस प्लेयर के पास में जा रहा था मेरी स्क्रीन ग्लिच हो रही थी। क्या इस प्लेयर के पास में कोई पावर है या फिर इसके पास कोई एक ऐसा टूल है जिसकी वजह से वो एक प्लेयर की स्क्रीन ग्लिच करा सकते हैं? कुछ देर बाद एक प्लेयर आता है
जो मुझे खाना देके मुझे वापस बंद कर देता है। कुछ घंटों तक जेल में अकेले रहने के बाद मेरी खामोशी फाइनली टूट जाती है। जब मैं अपने प्रिजन के बाहर देखता हूँ तो मुझे दिखता है कि एक और प्लेयर को जेल में लाया जा रहा था। ये कोई नॉर्मल प्लेयर नहीं था। ये प्लेयर दिखने में मासूम दिखता है, पर इसने एक एआई सिविलाइजेशन को पूरा खत्म कर दिया था। जब मैं ये प्लेयर से बात कर रहा होता हूँ तभी सिक्योरिटी वाले आ जाते जो हमें ये जेल से निकाल देते और हमें लेके जाते फार्मलैंड में। जेल में काम करते हुए मुझे 1 हफ्ता हो चुका है और मुझे बाहर क्या हो रहा है उसका कोई आइडिया नहीं है। क्या लिटिल ने ट्रॉक सिविलाइजेशन को ख़त्म कर दिया है या लिटिल मर चुका है? जब हम अपने प्रिजन की तरफ जा रहे थे तो मुझे मेरा पार्टनर एक ऐसी चीज़ दिखाता है जिसको देख के मैं हैरान भी था और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुई। बहुत टाइम हो गया यहाँ पे रह के, मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना है यार। ओ व्हाट? ओ भाई तेरे पे पिकेक्स है, दे 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 पिकेक्स, दियो 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 दियो। ओ भाई ओ तेरे पे वापस। मुझे यहाँ पे मेरे पार्टनर ने एक पिकेक्स दे दी थी जिसकी वजह से मैं आराम से एस्केप कर सकता था, पर अगर मैंने एक भी ब्लॉक तोड़ा तो यहाँ पे हाई सिक्योरिटी वाला अलार्म बजना चालू हो जाएगा। मेरे पास एक पिकेक्स आ चुकी थी तो मेरा बस एक ही गोल है जो है एक एंडर चेस्ट को ढूंढना। अगर मुझे एंडर चेस्ट मिल जाती है तो ये प्रिजन को मैं पूरा तबाह कर सकता हूँ। मैं जिस रूम में गया था वहाँ पे बहुत सारी चेस्ट लगी हुई थी तो मुझे पता था मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ तो मिलेगा। मुझे एक चेस्ट के अंदर बहुत सारे एंडर पर्ल्स मिल जाती है तो उनमें से मैं एक स्टैक उठाता हूँ और चलने लगता हूँ, पर तब तक गार्ड्स को मेरी लोकेशन पता चल जाती है। जब ये दोनों गार्ड्स गायब हो जाते हैं तब मैं भी यहाँ से बाहर निकलता हूँ और बाहर निकलने के बाद ही मुझे स्टेयर्स दिखती है तो मैं स्टेयर्स से ऊपर जाता हूँ और मुझे एक रूम मिलता है। वो रूम से अंदर जाते ही मेरे साथ कुछ गलत हो जाता है। आखिर में तू पकड़ा ही गया अबे। अब बच ए भाई कहाँ मैंने तक कुछ भी जाएगा? नहीं किया है, तुमने मुझे पकड़ के जेल में डाला है। तूने अपना सेल तोड़ा, तुझे पकड़ कर नहीं तो मुझे अपना प्रमोशन मिलेगा। प्रमोशन तो मिल जाएगा पर पीछे देख, वो ब्लॉक से मैं एंडर पर्ल मार के भाग सकता हूँ। कौन सा वाला ब्लॉक? हाँ वही ब्लॉक, उसे फटाक से बंद कर दियो। अच्छा, थैंक यू। अरे कहाँ गया?
शिट यार, ये रास्ता भी बंद है। मुझे पूरा, अरे यार एक गार्ड भी आ गया। शिट। तेरे पास जितना भी सामान है वो ड्रॉप कर। अरे सामान छोड़, तेरे पीछे क्रिमिनल है, वो देख। क्रिमिनल तो मेरे सामने है। अरे बुद्धू, मेरे पास एंडर पर्ल्स भी तो है। अरे यार, फिर से नहीं। मुझे पता था कि मैं सेफ नहीं था, क्योंकि कुछ ही देर में सिक्योरिटी वाले मेरी लोकेशन ढूंढ लेते और इस बार मेरे पीछे डायमंड आर्मर वाले सिक्योरिटी गार्ड्स भेज देते। तो फिर अब मेरे पास एक ही चारा था, मुझे जल्दी से जल्दी एग्जिट गेट को ढूंढ के यहाँ से बाहर निकलना था। जिस पार्लियामेंट से हम बाहर निकले थे उसके बाजू में एक शेरिफ का हाउस था। इसका मतलब वहाँ पे एक एंडर चेस्ट तो होनी ही थी। तो फिर मैं अपनी एंडर पर वापस पीछे मारता हूँ और वो शेरिफ के हाउस के पास मार्च करना चालू कर देता हूँ। मैं एक एंडर चेस्ट ढूंढने के लिए इतना डेस्परेट इसलिए हूँ क्योंकि जितना भी सामान मैंने वो बेस में से चुराया था वो मैंने अपने एंडर चेस्ट में रखा था। जैसे ही मैं शेरिफ के हाउस में घुसता हूँ मुझे एक एंडर चेस्ट मिल जाती है। मैं 50% प्लान यहाँ पे कंप्लीट हो चुका था। अब जो आगे का प्लान था वो था इन प्लेयर्स को ख़त्म कर देना। ओए पार्टनर, मैं आ गया हूँ। सिर्फ तेरे लिए, मैं तेरे लिए सामान भी लाया हूँ। फटाफट पहन ले। कहाँ पे है तू? अच्छा वहाँ पे। ओके ओके, आ रहा हूँ मैं। भाई मैं एंडर चेस्ट भी लाया हूँ। मैं जितना सामान दे रहा हूँ उतना उठा ले। मेरे पार्टनर को सामान देने के बाद हम दोनों इस सिविलाइजेशन को पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उसके बाद यहाँ से निकल जाते हैं। पर एक सवाल अभी भी मेरे मन में था, तुझे वो पिकैक्स कहाँ से मिली? वो पिकैक्स वो मैंने गार्ड से चुराई थी। इतने इजीली तुझे वो पिकैक्स मिल गई थी? हाँ, बहुत इजी था मेरे लिए। वैसे तू मुझसे इतने सारे सवाल क्यों पूछ रहा है? वो तू ही था ना जिसने मुझे डेजर्ट सिविलाइजेशन में टेलीपोर्ट किया था? और तुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो मैं ही था? जब मैंने अपनी पहली क्लिप वापस देखी थी तो उसके आखिर में बस 2 सेकंड के लिए एक प्लेयर दिखा था जिसकी स्किन भी पूरी ब्लैक थी। हम दोनों का मिलना कोई कोइंसिडेंस नहीं था, है ना? वो एक प्लान था। हम दोनों का जेल में टाइम काटना, तुझे वो मुझे पिकैक्स देना, वो भी क्रिएटिव से निकाल के। सब कुछ स्टार्टिंग से प्लान था, है ना? ये वापस मत कर मेरे साथ। तुझे यहाँ से धक्का दे दूंगा मैं।
बस अभय बस, तुझे जितना जानना था तूने उससे ज्यादा ही जान लिया। तेरे पास क्रिएटिव कहाँ से आया? क्रिएटिव नहीं, ऑपरेटर है मेरे पास। तुझे ऐसा क्यों लगता है कि तू अकेला इलीगल प्लेयर है इस पूरे एसएमपी में? मैं इलीगल प्लेयर नहीं हूँ क्योंकि वो मेरी चॉइस है, और तू इलीगल प्लेयर है क्योंकि तेरे पास बस वो एक ही ऑप्शन है। हम दोनों में फर्क है। अगर तुझे खुद पे इतना ही भरोसा है तो जा, तुझे 1 महीना देता हूँ, उखाड़ ले जो उखाड़ना है। अगर तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो ये एसएमपी में मैं सबको मार दूंगा। सारी सिविलाइजेशन और तेरे सारे दोस्त सब खत्म होने वाले हैं।